डियर स्टूडेंट्स, आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी। तो हम देख रहे थे हमारे 12th का बायोलॉजी, और बायोलॉजी का हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, जिसमें हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन को पढ़ रहे हैं। आज का ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक है। आज का लेक्चर नंबर 15 है। तो आज के लेक्चर में हमें देखना है प्लेसेंटा, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बेबी को। उसके बाद पार्चुरेशन मीन्स द बर्थ ऑफ बेबी, एंड लैक्टेशन मीन्स मिल्क सिक्रेशन आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी। तो ये तीनों टॉपिक आज कवर हो जाएंगे। आज का लेक्चर नंबर 15। ऑफ कोर्स पहले 14 लेक्चर आप लोगों को देखना ज़रूरी है, तभी आज के लेक्चर अच्छे से समझ में आएंगे। और लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, चलो शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे प्लेसेंटा। चलो, प्लेसेंटा को देखने से पहले एक बार डायग्राम एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। तो ये है प्लेसेंटा, दिख रहा है सब लोगों को। ये क्या करता है, कनेक्ट करता है। यहाँ पे देखो, ये प्लेसेंटा है, ये पूरा ब्रॉड वाला जो दिख रहा है वो प्लेसेंटा है। यहाँ से बेबी कनेक्टेड है, बहुत सारे कॉइल्ड स्ट्रक्चर बेबी को कनेक्टेड है। ये यूटेरस में बेबी प्रेजेंट है और उसके ऊपर ये कवरिंग है। तो ये जो एरिया है इसे क्या कहोगे, प्लेसेंटा कहते हैं। ओके, तो देखो अभी प्लेसेंटा के हम एक एक पार्ट को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये एम्बिलिकल कॉर्ड। ओके, ये क्या करती है, बेबी के नेवल से कनेक्ट होती है, अटैच होती है, और बेबी को ये क्या करती है, न्यूट्रिशन। मतलब ये बेबी की तरफ का कनेक्शन है और प्लेसेंटा मदर की तरफ का कनेक्शन है। एम्बिलिकल कॉर्ड बेबी की तरफ से और प्लेसेंटा मदर की तरफ से फॉर न्यूट्रिशन पर्पस। ओके, सेकंड है ये प्लेसेंटा, दिख रहा है ये बड़ा वाला, ये प्लेसेंटा है। इसका डायमीटर बहुत ही ज़्यादा होता है, ये बहुत बिगर साइज होता है, क्योंकि ये ब्लड न्यूट्रिशन सब प्रोवाइड करता है बेबी को। नेक्स्ट है यूटेराइन वॉल। ये किससे कनेक्ट होता है, यूटेरस से कनेक्ट होता है। ये यूटेराइन वॉल से कनेक्ट होता है प्लेसेंटा। तो ये क्या है, इस साइड में यूटेराइन वॉल होगी। देन एमनियोटिक सैक, ये जो ऊपर का कवरिंग दिख रहा है जिसमें बेबी को एक क्वेश्चन जैसा कवर मिला है, इसे क्या कहोगे, एक सैक जैसा एम्प्टी स्पेस है, उसमें बेबी प्रेजेंट है, उसे क्या कहोगे, एमनियोटिक सैक। ये जो ये चीज़ें हैं, जहाँ यहाँ क्या हो सकता है, आप फेटस भी कह सकते हो या बेबी भी कह सकते हो। ये जो इसमें लिक्विड प्रेजेंट होता है, इस लिक्विड से फाइंड आउट किया जाता है द जेंडर ऑफ बेबी, मतलब मेल है या फीमेल है। इसको टेस्ट करते हैं इस फ्लूइड को। ये जो एम्प्टी स्पेस है इसमें क्या होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसे क्या कहोगे, एमनियोटिक फ्लूइड। इस फ्लूइड पे टेस्ट करके ये जो बेबी मेल है या फीमेल क्या करते थे, आइडेंटिफाई कर सकते थे, जेंडर फाइंड आउट कर सकते बिफोर द बर्थ ऑफ बेबी। लेकिन अभी वो बैन है, तो ये अभी कोई नहीं कर सकता। ये जो बाहर का जो कोटिंग है बाहर का, उसे क्या कहते हैं, क्रोयन कहते हैं। और ये जो है एमनियन लेयर, मतलब यहाँ से सैक स्टार्ट होता है, उसके बाहर भी एक क्या है, कोरियन लेयर प्रेजेंट है। ओके, ये जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इस फ्लूइड में वेस्ट होता है, मतलब बेबी का स्टूल होगा, बेबी का यूरिन होगा, बेबी के बॉडी से जो भी वेस्ट बाहर पास हो रहा है वो कहाँ पे कलेक्ट होता है, इस फ्लूइड में कनेक्ट होता है। ड्यूरिंग पार्चुरेशन ये फ्लूइड क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, वजाइना थ्रू बाहर आएगा। मतलब जब पार्चुरेशन हमें देखना है, नेक्स्ट टॉपिक पार्चुरेशन। जब पार्चुरेशन होता है तो ये फ्लूइड क्या होता है, सबसे पहले वजाइना से बाहर निकलता है। तो आज हमें ये देखना है कि ये प्लेसेंटा, इसका रोल क्या है, ये कैसे बनता है, और इसमें बेबी को क्या क्या प्रोवाइड करता है। तो प्लेसेंटा इस टाइप का होगा। तो प्लेसेंटा क्या है, एक फ्लैट डिस्क कॉइल्ड, बहुत सारे कॉइल्ड होंगे उसमें, ब्लड के लिए अलग होगा, न्यूट्रिशन के अलग होगा, तो बहुत सारे कॉइल्ड स्ट्रक्चर होंगे। एक ऑर्गन है, कहाँ प्रेजेंट होता है, यूटेरस, लेकिन कहाँ, ओनली इन प्रेग्नेंट वुमन। जो प्रेग्नेंट वुमन होते हैं उनके यूटेरस में ये क्या होता है, फॉर्म होता है। ये क्या होगा, टेम्पररी एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कनेक्शन है बिटवीन द फेटस, मतलब बेबी, एंड मैटरनल सर्कुलेशन, मदर की तरफ से बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए जो सर्कुलेशन होता है उसे क्या कहते हैं, मैटरनल सर्कुलेशन। तो ये मदर की तरफ और बेबी की तरफ से क्या है, एक टेम्पररी है। जब तक बेबी क्या है यूटेरस में तब तक ये रहेगा, उसके बाद ये कनेक्शन क्या होगा, ब्रेक होगा। तो एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल कनेक्शन है टेम्पररी बेबी और मदर के बीच में। इसका रोल क्या है, काम क्या करता है, ये हेल्प करता है टू सप्लाई ऑक्सीजन। बेबी जब तक माँ के यूटेरस में तब तक उसे ऑक्सीजन कौन सप्लाई करता है, प्लेसेंटा। न्यूट्रिशन, बेबी को जो जो वो न्यूट्रिशन है, क्योंकि सारे ऑर्गन की ग्रोथ हो रही है, बॉडी की ग्रोथ हो रही है,
सारे बॉडी के फंक्शंस बन रहे हैं तो न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, तो प्लासेंटा तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो रेस्पिरेशन होगा बेबी का और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा उसे प्लासेंटा क्या करता है, रिमूव करता है, बाहर निकलता है। इसके साथ साथ जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट होंगे जो प्रोड्यूस करता है फिटस मतलब बेबी, वो भी क्या करेगा, ये रिमूव करेगा। मतलब दो चीज़ें रिमूव करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द एक्सक्रीटरी वेस्ट, और क्या प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन एंड जो भी न्यूट्रिशन ज़रूरी है वो। ये जो प्लासेंटा होता है ये क्या होगा, अटैच होगा टू द वॉल ऑफ यूटेरस, यूटेरस के वॉल को एक साइड से अटैच होगा और उसकी दूसरी साइड बेबी के एम्बिलिकल कॉर्ड को क्या होगी, कनेक्ट होगी। मतलब यूटेरस से वो क्या करेगा, न्यूट्रिशन लेगा और एम्बिलिकल कॉर्ड थ्रू बेबी को प्रोवाइड करेगा। ये ऐसा एक सिंगल ऑर्गन होता है बॉडी में जो टिश्यू से बनेगा। टिश्यू क्या होंगे, दोनों तरफ से आएंगे, मदर एंड द फेटस मतलब बेबी की तरफ से। मतलब ये फॉर्म होता है फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, मदर एक होगी और एक होगा बेबी, दोनों के टिश्यू से मिलके ये एक ऐसा सिंगल ऑर्गन है जो क्या होता है, फॉर्म होता है, जो क्या करेगा, जो बेबी होगा उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ये जो ह्यूमन प्लासेंटा होता है इसको एक स्पेशल नाम है, इसे कहते हैं हीमोक्लोरिन, हीमोकोरियल। हीमोकोरियल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ब्लड को भी क्या कर सकता है, सप्लाई कर सकता है टू द बेबी। तो ये जो एम्बिलिकल कॉर्ड होती है बेबी की, ये 3 ब्लड वेसल से बनती है। इसमें से 2 ब्लड वेसल क्या होंगे, स्मॉल होंगे, उनको क्या कहते हैं, आर्टरीज कहते हैं। ये क्या करेंगे, कैरी करेंगे ब्लड टूवर्ड्स द प्लासेंटा, मतलब बेबी की तरफ से प्लासेंटा की तरफ ब्लड जाएगा 2 स्मॉल वेन से। और एक बड़ी वेन होगी, एक लार्ज होगी, उसे क्या कहोगे, लार्ज वेन, वो क्या करेगी, वो रिटर्न करेगी ब्लड को टू द फेटस। मतलब प्लासेंटा की तरफ से बेबी की तरफ ब्लड का फ्लो होगा बिग वेन से, और बेबी की तरफ से प्लासेंटा की तरफ जाएगा ब्लड 2 स्मॉल आर्टरीज से, क्योंकि बेबी का भी क्या हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। तो एक ब्लड प्रोवाइड करने के लिए और एक ब्लड को वापस प्लासेंटा में ले जाने के लिए, ऐसे टोटल कितने ब्लड होंगे, 3 ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे, किसमें, एम्बिलिकल कॉर्ड जो बेबी के नेवल से जॉइन होती है। ये जो प्लासेंटा होता है ये एक्ट होगा एज अ एंडोक्राइन टिश्यू, जो प्रोड्यूस करेगा बहुत सारे हार्मोन, जैसे HCG है, प्रोजेस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है। बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब फर्स्ट 3 मंथ, जैसे पहले 3 मंथ कंप्लीट होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कौन रिलीज़ करता है, प्लासेंटा रिलीज़ करता है। ये जो हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं उनकी ज़रूरत क्यों है, बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड फॉर द फिटल ग्रोथ, मतलब बेबी के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, जितना प्रेगनेंसी का 9th मंथ का पीरियड है उस पूरे पीरियड को क्या कोई हार्मोन क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो ये था प्लासेंटा। अभी हम स्टार्ट करते हैं पार्चुरेशन। तो ये प्रोसेस है पार्चुरेशन, मीन्स गिविंग बर्थ टू द बेबी। तो यहाँ पे अलग अलग फेजेस से दिख रहे हैं आप लोगों को। तो ये सबसे पहला फेज़ है इनिशियल, जिसे लैटेंट फेज़ भी कहते हैं। यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, ये जो होगा ये यूटेरस का पूरा सैक है, उसके अंदर ये बेबी है, बेबी को क्या कहते हैं, फेटस कहते हैं। ये यहाँ पे एक ओपनिंग होगा यूटेरस का, उसे क्या कहोगे, सर्विक्स, और बाहर होगा एक्सटर्नल जेनेटेलिया मतलब वजाइना, जहाँ से बेबी बॉडी से बाहर निकलेगा। ये जो दिख रहा है थोड़ा सा ब्लूइश कलर का, वो क्या है, एम्बिलिकल कॉर्ड है। ओके, तो नॉर्मल बेबी का पोजीशन कैसे होता है, ऐसे होता है, बट कभी कभी इन्वर्टेड बेबी भी होता है, मतलब सर इस तरफ होगा और पैर सर्विस की तरफ होगा, सर्विस की तरफ होगा। एट दैट कंडीशन जो पार्चुरेशन होता है या जो डिलीवरी होती है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। यहाँ बेबी का हेड है ये सर्विक्स की तरफ होता है इन नॉर्मल। यहाँ पे जो HCG एंड ACH 2 हार्मोन क्या होते हैं, बेबी रिलीज़ करता है जब उसकी कंप्लीट ग्रोथ हो जाती है। बेबी की कंप्लीट ग्रोथ होगी, ये कौन बताएगा, बेबी थोड़ी बताएगा कि मेरी कंप्लीट ग्रोथ हो चुकी है। वो क्या करेगा, HCG और ACH नाम के हार्मोन को रिलीज़ करता है। वो क्या है, इंडिकेट करते हैं कि बेबी की ग्रोथ कंप्लीट हो गई है, अभी वो क्या हो रहा है, होना चाहता है, बॉडी से बाहर निकलना चाहता है। तो जैसे ही ये हार्मोन रिलीज़ होते हैं, ये जो यूटेरस होता है इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आने स्टार्ट होते हैं, वेव जैसा कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट होता है। कॉन्ट्रैक्शन आने की वजह से क्या होता है, बेबी खुद को बॉडी से बाहर क्या करने लगता है, पुल करना स्टार्ट करता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन आने की वजह से क्या होता है, स्टमक पेन होने लगता है, जिससे पता चलता है कि अभी क्या है, द टाइम ऑफ पार्चुरेशन और टाइम ऑफ बर्थ ऑफ बेबी। तो ये बेबी 2 हार्मोन रिलीज़ करेगा, HCG एंड ACH,
जिसकी वजह से यूटेरस में क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगे, मतलब बेबी भी अपने आप को बॉडी से मतलब यूटेरस से बाहर क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। ये जो सेकंड डायग्राम दिख रही है स्टेज 1 की ही, यहाँ पे देखो डायलेशन हो रहा है। डायलेशन का मीनिंग क्या होता है, ये जो सर्विक्स है उसकी साइज़ यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी छोटी थी, यहाँ पे क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। तो साइज़ सर्विक्स की इंक्रीज़ हो चुकी है, इसे क्या कहते हैं, डायलेशन। तो यहाँ पे बेबी की हेड के ऊपर एक लेयर दिख रहा है, एक छोटा सा लेयर दिख रहा है। ये लेयर को क्या कहिए, लेयर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और इससे बेबी क्या होगा, एक्सपेल होगा। एक्सपेल मतलब बाहर निकल आएगा। इस प्रोसेस को नॉर्मली 60 मिनट लगते हैं। 20 मिनट से लेकर 60 मिनट का टाइम लगता है कि सर्विक्स की साइज़ इंक्रीज़ हो जाए, मतलब डायलेशन हो जाए। ये ऊपर का जो लेयर है, जो बेबी को एक कुशन जैसी एक सैक है, वो क्या हो जाए, फट जाए, जिसमें बहुत सारा वेस्ट प्रेजेंट था, फ्लूइड प्रेजेंट था, वो फट जाए और यहाँ से सर्विक्स से होकर, वजाइना से होकर बेबी बाहर निकल आए। इस प्रोसेस को नॉर्मली 60 मिनट लगते हैं। बेबी से पहले ये जो फ्लूइड होगा बेबी के आजू बाजू में, जो वेस्ट था बेबी का, वो फ्लूइड क्या होगा, वजाइना से बाहर निकल आएगा। उसके बाद बेबी बाहर आएगा। जैसे ही ये सैक ओपन होता है, ये सैक ब्रेक होता है और सर्विक्स की साइज़ इंक्रीज़ होती है, उसके साथ क्या होगा, स्टेज 2 में देखो जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहे थे वो बहुत फास्ट हो जाएंगे, कंटिन्यूस हो जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है और ये बेबी इस तरह से बाहर आने को स्टार्ट करेगा। मतलब पहले उसका हेड क्या होगा, सर्विक्स से, यूटेरस से होके, वजाइना से होके बाहर निकलेगा। कॉन्ट्रैक्शन वेव जैसा होता है, मतलब कंटिन्यूस पेन नहीं होता, वो क्या होगा, एक सर्कुलेशन जैसे होगा, मतलब पेन होगा, बीच में 2-3 मिनट का क्या होगा, 2-3 सेकंड का क्या होगा, गैप होगा। इस पीरियड में क्या करती है, वो जो मदर होती है वो क्या कर सकती है, थोड़ा सा रिलैक्स कर सकती है। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन मदर एंड बेबी दोनों फोर्स लगाते हैं ताकि बेबी क्या हो सके, वजाइना से बाहर निकाल सके। रिलैक्स पीरियड में मदर थोड़ा सा रेस्ट करती है। ये जो पेन होता है ये कोई भी मेल कभी समझ नहीं सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन होता है। ऐसा कहते हैं कि जो हड्डियाँ ब्रेक होने में जितना दर्द होता है, उससे ज़्यादा दर्द तो यहाँ पे पार्चुरेशन में होता है। तो ये दर्द सिर्फ एक मदर ही क्या कर सकती है, बेयर कर सकती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ बेबी। सो गाइज, रिस्पेक्ट योर मदर, उसने बहुत सारा दर्द सह लिया है। ये जो थर्ड स्टेज है, ये क्या होगा, अभी ये फोर्स लगा कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, बहुत कॉन्ट्रैक्शन और बेबी बाहर निकल आ रहा है। जब बेबी कम्प्लीटली बाहर आता है, उसके साथ उसकी एम्बिलिकल कॉर्ड भी क्या होगी, बाहर निकल आएगी। तो एम्बिलिकल कॉर्ड बाहर निकल आई है, अभी बेबी का बर्थ हो चुका है। कॉन्ट्रैक्शन अभी स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि बेबी बाहर निकल आया है, वो हार्मोन भी सिक्रेट होना बंद हो गया है। तो कॉन्ट्रैक्शन बेबी के बाहर आने के बाद क्या होते, बंद होते। तो अभी वजाइना और सर्विक्स धीरे धीरे नॉर्मल कंडीशन पे आना स्टार्ट होंगे। ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसे क्या करते हैं, पहले क्लैम्प करते हैं, उसके बाद उसे कट करते। कैसे, अगर ऐसा कॉर्ड है बाहर निकला है तो यहाँ पे भी एक क्लैम्प लगाएंगे, यहाँ पे भी एक क्लैम्प लगाएंगे और यहाँ से उसे क्या किया जाता है, कट किया जाता है। मतलब अभी कनेक्शन क्या हुआ है, मदर और बेबी का कम्प्लीटली ब्रेक हो चुका है। इसे आफ्टर बर्थ भी क्या कहते, आफ्टर बर्थ की कंडीशन भी कहते। तो एम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम्प लगा के कट किया जाता है। प्लेसेंटा को बाहर निकाल कर कभी कभी उसे फेंक दिया जाता है, या कभी कभी प्लेसेंटा अपने आप यूटेराइन वॉल में क्या होता है, डिजनरेट होता है। ये क्यों डिजनरेट होता है, अगर नेक्स्ट टाइम वापस सेम मदर की प्रेगनेंसी हुई तो उसके लिए एम्बिलिकल कॉर्ड बनाना ज़रूरी होगा। तो ये क्या होगा, अपने आप डिजनरेट होगा। आफ्टर डिलीवरी बहुत ब्लड भी क्या होता है, रिलीज़ होता है, क्योंकि ये जो बेबी था, बेबी के साथ बहुत सारे ब्लड वेसल कनेक्टेड थे, वो ब्लड वेसल भी अभी क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। तो आफ्टर डिलीवरी बहुत सारा ब्लीडिंग भी होगा। डिलीवरी के बाद क्या करते हैं डॉक्टर, ये जो यूटेरस होता है उसे अच्छे से क्या कर लेते, क्लीन कर लेते, ताकि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर भी बेबी के बर्थ के बाद मिनिमम 10 to 15 डेज तक क्या होता है, कंटिन्यूस ब्लीडिंग होता रहता है, ताकि यूटेरस अच्छे से क्या हो जाए, क्लीन हो जाए और आप अपने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल थे वापस से क्या हो जाए, अच्छे से रिस्टार्ट हो जाए। तो ये पार्चुरेशन था। स्टेज 1 में क्या करता है, बेबी हार्मोन रिलीज़ करता है कि उसकी कंप्लीट ग्रोथ हो चुकी है। हार्मोन रिलीज़ होते ही कॉन्ट्रैक्शन होंगे। कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद बेबी अपने आप को बाहर पुल करेगा, तो ये जो सर्विक्स होगा उसका डायलेशन होगा। उसके बाद बेबी यहाँ से बाहर निकलना स्टार्ट होगा। इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होते हैं।
बेबी के बाहर निकलने के बाद एम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते और यूटेरस को अच्छे से क्लीन किया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहोगे? पार्चुरेशन मीन्स द बर्थ ऑफ बेबी। तो चलो देखते हैं पार्चुरेशन। ह्यूमंस आर द विविपोरस, मतलब क्या करेंगे? बर्थ टू देयर बेबी, अपने बेबी को क्या करते? बर्थ देते अपने जैसे यंग वन को क्या करते? प्रोड्यूस करते बाय द बर्थ। पार्चुरेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू द बेबी। तो ये प्रोसेस है जहाँ पे बेबी का क्या होता है? बर्थ होता है। तो ये जो होंगे इसमें बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होंगे इन द बर्थ ऑफ बेबी और पार्चुरेशन। सबसे पहले होगा यूटेराइन और एब्डोमिनल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, जैसे बेबी हार्मोन रिलीज़ करता है कि ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी, बाहर आना चाहता है, तो यूटेरस और एब्डोमिनल में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्शन होंगे जिसकी वजह से बहुत पेन होगा। उसके बाद डायलेशन ऑफ द सर्विक्स होगा, मतलब जो सर्विक्स है वो क्या होने लगेगा? उसकी साइज़ बढ़ेगी, ओपन होने लगेगा। एंड एक्सपल्शन स्टेज, मतलब बेबी अपने आप को बाहर फेंकता है या बॉडी बेबी को क्या करती है? बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करती है, बाहर फेंकने की प्रोसेस करती है। तो ये तीनों स्टेज होंगे ड्यूरिंग द पार्चुरेशन। ये जो पासेज होगा बेबी का बॉडी से बाहर, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? लेबर कहते हैं। ये लोकलाइज सेंसेशन होता है। डिस्कम्फर्ट मतलब कंफर्टेबल नहीं लगता, या फिर एगोनी मतलब बहुत ज़्यादा पेन होता है, इसीलिए इसे को लेबर पेन भी कहते हैं। जब स्टमक पेन होता है, लेकिन ये अलग तरह का पेन होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसे स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद क्या होता है? पेन होता है। पार्चुरेशन को कंट्रोल करते कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, मतलब न्यूरो मतलब ब्रेन और एंडोक्राइन मतलब जो भी यूटेरस के अंदर क्या होंगे? लेयर होंगे, ये दोनों मिलके इस मैकेनिज्म को क्या करते? कंट्रोल करते। जैसे ही बेबी की ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, फुल्ली फॉर्म हो जाता है, वो एक सिग्नल प्रोवाइड करेगा, सिग्नल अराइज करेगा। सिग्नल कैसे अराइज करेगा? हार्मोन रिलीज करके। और ये जो प्लेसेंटा होता है ये माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देता है, थोड़ी थोड़ी कॉन्ट्रैक्शन होंगे नॉर्मल। ये क्यों हो रहा है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होते हैं, जिनको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, ये हार्मोन का रेशियो क्या हो जाता है? एट दैट टाइम इंक्रीज़ होगा। इसके साथ साथ जो यूटेराइन मसल्स होते हैं वहाँ पे ऑक्सीटोसिन नाम का जो हार्मोन है वो भी क्या होता है? इंक्रीज़ होता है, और ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करता है। ये जो दो हार्मोन है ये जैसे रिलीज होते हैं, रेशियो ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज होगा, और ऑक्सीटोसिन जैसे ही जो यूटेराइन मसल होंगी वहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज होगा। उसकी वजह से क्या होती है? विगरस मतलब बहुत ज़्यादा क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगे, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में। जो मायोमेट्रियम होगी यूटेरस की वॉल, वहाँ पे ये होते हैं, और ये क्या इंडिकेट करते हैं? अभी प्रेगनेंसी एंड होने वाली है, बेबी का बर्थ होने वाला है। ये फिटस जो होता है, बेबी जो होता है, सिग्नल प्रोवाइड करता है बाय सिक्रेटिंग ACTH हार्मोन, एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, और दूसरा हार्मोन होगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड। तो दो हार्मोन रिलीज करते ही क्या है? सिग्नल मिलता है कि बेबी की ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। जैसे बेबी से सिग्नल मिलेगा क्या होगा? मदर का जो पिट्यूटरी ग्लैंड होगा ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज करेगा। ये कहाँ पे एक्ट करेगा? यूटेराइन मसल पे। कैसे एक्ट करेगा? मदर के यूटेराइन मसल पे। ये क्या होगा? विगरस, बहुत ज़्यादा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। मीन्स ये इंडिकेट करता है कि अभी टाइम में बेबी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो इसकी वजह से जैसे विगरस कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं, एक्सपल्शन मतलब बेबी को बाहर, बॉडी से बाहर निकाला जाएगा, यूटेरस से बाहर निकालने की कोशिश की जाएगी, फोर्स लगाया जाएगा। इस प्रोसेस में 3 स्टेजेस होती है। पहला होगा डायलेशन मतलब सर्विक्स और जो यूटेरस होगा या फिर वजाइना होगा उसकी साइज़ इंक्रीज़ होगी ताकि बेबी पूरी तरह से बॉडी से बाहर निकल सके। एक्सपल्जन मतलब बॉडी भी फोर्स करेगी, बेबी भी फोर्स करेगा कि वो बॉडी से बाहर निकल आए। वो थर्ड होगी आफ्टर बर्थ स्टेज, जिसमें एम्बिलिकल कॉर्ड को कट करना या प्लेसेंटा को डिजनरेट करना का, या फिर यूटेरस को क्लीन करने का स्टेज होगा। तो ये 3 स्टेजेस होते हैं इन द पार्चुरेशन। चलो वन बाय वन देखते हैं। तो पहले ये डायलेशन स्टेज, जिसे फैलाव कह सकते हो या साइज़ इंक्रीज़ होना। जो रफ स्किन होगी सर्विक्स और वजाइना की, वो क्या हो जाती है? सॉफ्ट होती है, ताकि वो अच्छे से क्या हो सके? उसकी साइज़ इंक्रीज़ हो सके, तो बेबी का हेड बाहर निकलने में हेल्प हो। तो ये जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं बिगिन होंगे बाय फोर्सिंग बेबी टूवर्ड्स द सर्विक्स। जब बेबी फोर्स करता है सर्विक्स की तरफ,
तब कॉन्ट्रैक्शन क्या होंगे, स्टार्ट होंगे। कॉन्ट्रैक्शन विथ पेन कॉज्ड बाय द कंप्रेशन ऑफ द ब्लड वेसल, जो मदर के ब्लड वेसल है वो कंप्रेस होते, दबते, उसकी वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन के साथ पेन स्टार्ट होता है, जिसे लेबर पेन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये हार्मोन जो मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, रिलीज़ करती है। ये कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है, बहुत विगरसली, बहुत ज़्यादा क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। जैसे बेबी अपने आप को पुश डाउन करता है यूटेरस की तरफ, उसका हेड कहा जाएगा, सर्विक्स से थोड़ा बाहर आएगा, लाई करेगा अगेंस्ट सर्विक्स। उसके साथ ही सर्विक्स और वजाइना दोनों डायलेटेड हो जाते, दोनों की साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। ये जो स्टेज होती है, ये स्टेज जो होगी लेबर की, यहाँ पे थोड़ा कम पेन होता है, ये कुछ घंटों के लिए होगी, या फिर मे भी हो सकता है एक दिन के लिए भी हो सकता है, डिपेंड। ये कब एंड होगा, ये जो स्टेज है कब एंड होगी, रप्चर मतलब ब्रेक होगा। एमनियोटिक सैक जो थी, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट था, उसके बाहर का जो मेम्ब्रेन होगा, जो बेबी के सर के ऊपर था, मैंने आप लोगों को अभी दिखाया था डायग्राम में, वो क्या होगा, ब्रेक होगा, रप्चर होगा। और वजाइना से सबसे पहले क्या आएगा, वो एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकल आएगा। एट दैट स्टेज ये क्या होगी, डायलेशन स्टेज क्या होगी, ख़त्म होगी, और नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होगी। सेकंड स्टेज है एक्सपल्शन स्टेज। एक्सपल्शन मतलब बेबी को बाहर निकालना या बाहर फेंकना। द यूटेराइन एंड एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन बिकम स्ट्रॉन्गर। अभी ये जो कॉन्ट्रैक्शन, जो पेन होगा, लेबर पेन, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है, ये जो बेबी होगा ये पासेस आउट होगा थ्रू सर्विक्स एंड वजाइना। वजाइना से सबसे पहले हेड बाहर आएगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये जो पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को, अभी ये प्रोसेस डायरेक्ट क्या है, बेबी को बाहर आने की प्रोसेस है, 20 to 60 मिनट्स लगते हैं। कभी कभी 1 या 2 से ज़्यादा घंटे भी लगते हैं, लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा टाइम लगे, 2 घंटे से भी ज़्यादा अगर टाइम लगता है, तो इसमें मदर की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन होता है। ऐसे कंडीशन में डॉक्टर क्या करते, ऑपरेशन सजेस्ट करते हैं, जिसे सिजेरियन या सी सेक्शन भी कहते हैं। मतलब अगर बेबी यूटेरस से होकर सर्विक्स और वजाइना से बाहर निकल नहीं रहा है, तो क्या करते हैं, उसे सी सेक्शन से, मतलब पेट को कट करके वहाँ से बेबी को बाहर निकालते, जिसे ऑपरेशन प्रोसेस कहते हैं। क्योंकि 1 या 2 घंटे से ज़्यादा मदर ये पेन सह नहीं सकती, उसके बाद मदर की डेथ हो सकती है। जैसे ही बेबी बाहर आ जाता है, जो एम्बिलिकल कॉर्ड होगी उसे पहले टाई करते, उसके बाद कट ऑफ करते टू द क्लोज टू द बेबीज नेवल। सपोज ये बेबी है, बेबी का यहाँ पे नेवल है, यहाँ से क्या है, ये एम्बिलिकल कॉर्ड है, तो यहाँ पे टाई किया जाएगा, यहाँ पे भी टाई किया जाएगा, और यहाँ से उसे क्या करते, कट किया जाता है। थर्ड स्टेज है आफ्टर बर्थ, मतलब बेबी बाहर निकलने के बाद। आफ्टर डिलीवरी ऑफ बेबी, जब बेबी यूटेरस से बाहर निकल चुका है, प्लासेंटा सेपरेटेड फ्रॉम यूटेरस, ये यूटेरस से सेपरेट हो जाता है, एंड एक्सपेल आउट आफ्टर द बर्थ ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस। एक्सपेल आउट मतलब उसे बाहर निकल जाता है, क्योंकि यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन हो रहे थे। इस प्रोसेस को कितना टाइम लगता है, 10 to 45 मिनट आफ्टर द डिलीवरी। मतलब बेबी के बर्थ के बाद 10 to 45 मिनट में क्या होता है, यूटेरस से प्लासेंटा सेपरेट होता है और उसे बॉडी से बाहर निकल दिया जाता है। कभी कभी थोड़ा सा पार्ट रह जाए तो वो डिजेनरेट हो जाता है। आफ्टर डिलीवरी नेक्स्ट जो स्टेज होती है उसे लैक्टेशन कहते हैं। लैक्टेशन मतलब मिल्क का प्रोडक्शन। जो मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, जो फीमेल के चेस्ट में प्रेजेंट होते हैं, ऑफ द फीमेल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे प्रेगनेंसी एंड हो जाएगी, पार्चुरेशन होगा, बेबी का बर्थ हो जाएगा, ये मैमरी ग्लैंड क्या करते हैं, मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लैक्टेशन कहते हैं। प्रोलैक्टिन इज़ द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। जैसे ही प्रेगनेंसी एंड होगी, प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, और ये हार्मोन रिलीज होते हैं, इंडिकेशन मिलता है कि अभी क्या है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क नेसेसरी है। ये जो लैक्टेशन, ये क्या करेगा, हेल्प करेगा मदर को इन फीडिंग द न्यू बॉर्न बेबी। अगर आप लोगों ने न्यू बॉर्न बेबी देखा होगा तो उसका थोड़ा सा ब्लूइश शेड होता है। क्यों, क्योंकि वो अभी बॉडी के अंदर था, उसे सनलाइट नहीं मिला था। जैसे वो मदर का मिल्क इनहेल करने लगता है, लेने लगता है, पीने लगता है, उसके बाद उसका कलर धीरे धीरे क्या होता है, चेंज होता है, और उसका ओरिजिनल कलर उसके बाद आएगा। ये क्यों होता है, जो मेलानिन नाम के प्रोटीन्स होते हैं, ये मदर के मिल्क में प्रेजेंट होते हैं, और ये प्रोटीन क्या करते हैं, बेबी का कलर चेंज होने में हेल्प करते हैं। तो ये जो फ्लूइड होगा सिक्रेटेड होगा बाय मैमरी ग्लैंड आफ्टर सून बर्थ ऑफ बेबी। जैसे ही बेबी का बर्थ होता है, एक क्या होगा, फ्लूइड सिक्रेट होगा, वो मिल्क से थोड़ा थिक होगा फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड, उसे क्या कहते हैं,
कोलोस्ट्रम कहते हैं। ये क्यों है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी वजह से जो बेबी को क्या मिलता है, एंटीबॉडीज़ मिलती है बेबी को, जो उसकी इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगी। तो उसे क्या कहोगे, कोलोस्ट्रम। तो कोलोस्ट्रम के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। एक स्टिकी येलो कलर का फ्लूइड होता है जो मदर के मेमरी ग्लैंड सिक्रेट करते हैं आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी। बेबी के बर्थ के तुरंत बाद ये सिक्रेट होता है येलो कलर का स्टिकी फ्लूइड, उसे कहोगे कोलोस्ट्रम। इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, लैक्टोज प्रेजेंट होते हैं और मदर का एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है। इस एंटीबॉडी का नाम होगा IgA। तो ये जो कोलोस्ट्रम होता है इसमें फ़ैट का कंटेंट बहुत ही लो होता है। ये जो एंटीबॉडीज़ होती है हेल्प करेगी डेवलपिंग रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबी एट द टाइम जब उनका खुद का जो इम्यून पावर है वो क्या हो चुका हुआ है, अभी तक फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है। वो क्या हो रहे थे, जो बेबी थे 9 मंथ तक मदर के पेट में थे, यूटेरस में थे, एटमॉस्फेरिक कंडीशन से उनका कोई भी अभी तक कांटेक्ट नहीं हुआ था। तो जो वायरस है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, एयर प्रेजेंट है, सनलाइट है, इसके साथ इनका कोई भी अभी तक कांटेक्ट नहीं हुआ था। तो ये कांटेक्ट होने के बाद उन पे जो उनको जो डिसीज़ हो सकते हैं उससे कौन बचाता है उनको, ये मदर की एंटीबॉडी उसको बचाती है। तो ये क्या करेंगे, इनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, इनका इम्यून पावर इंक्रीज़ करेगी, एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट इन द कोलोस्ट्रम। ओके, तो आज के लिए इतना ही था। कल के लेक्चर में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।